यदि किसान भाइयों आप ये वीडियो देखना शुरू ही कर दिया है तो अंत तक देखिए और आराम से देखिए। इस वीडियो के अंदर कोई बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ काम की चीजें बताएंगे। तो मूंगफली के अंदर आप 5 काम करके यानी 5 चीजें अपनाकर आप मूंगफली का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पहला काम यानी नाइट्रोजन के बारे में है, यानी मूंगफली के पेड़ को नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में नहीं देनी है आपको, यानी मूंगफली की जो फसल है उसको ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मूंगफली एक ऐसा पौधा है, इसमें नेचुरल तरीके से उसकी जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु विकसित होते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्वतंत्र रूप से उपयोग करके पेड़ को अमोनिकल फॉर्म में और नाइट्रेट फॉर्म में यानी नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते रहते हैं। इसलिए इनको नाइट्रोजन की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर आपने ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को मूंगफली की फसल के अंदर दिया तो ध्यान रखना आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो मूंगफली का पौधा होता है वो ग्रोथ करेगा, यानी ग्रोथ की तरफ भागेगा वो, जिससे उसकी हाइट भी ज्यादा हो जाएगी और एक तरीके से वो तिरछा भी हो सकता है, गिर भी सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो इसलिए उसमें फिर फूलों में दिक्कत आती है और पैदावार भी कम होती है। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन की कम मात्रा उपयोग तो करना है, लेकिन कम मात्रा में उपयोग करना है। अब दूसरी चीज आती है इसके परागकण को लेकर, यानी मूंगफली का जो पौधा होता है उसके जो फूल होते हैं उसमें स्वपरागण होता है, यानी पर परागण नहीं होता, स्वपरागण होता है। यानी मूंगफली का जो पौधा होता है उसके जो फूल आते हैं उसमें क्या होता है, एक ही फूल के अंदर नर जनन अंग भी होते हैं और मादा जनन अंग भी होते हैं, यानी एक ही फूल के अंदर नर भी होगा और मादा भी होगा। तो यानी इसमें स्वपरागण होता है। अब मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जब मूंगफली की फ्लोरिंग स्टेज चल रही होती है तब आपको यानी क्या करना है, कीटनाशक का स्प्रे करना है। यानी किसी भी कीट के द्वारा आपकी अगर जो मूंगफली का फूल है उसको नुकसान पहुंचता है तो ध्यान रखना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक जो फूल होता है मूंगफली का उससे 5, 7 या 10, 15 मूंगफली का नुकसान हो सकता है। मूंगफली के अंदर ऐसा होता है कि एक फूल से 4, 5 या 8, 10 मूंगफलियां बनती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मूंगफली के अंदर एक फूल से एक ही मूंगफली बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक फूल से बहुत सारे नोड्स निकलती हैं इसकी, और जो नोड्स निकलती हैं वो यानी 7, 8 या 10, 15 नोड्स निकलेगी, वो मूंगफलियों का निर्माण करती है। तो यानी अगर आपने मूंगफली के जो फूल है उसको सुरक्षित कर लिया, यानी कोई भी कीट या कोई भी जो फंगस है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो आपकी जो पैदावार है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। और कई लोग ये सोचते हैं कि मूंगफली के अंदर जो फ्लोरिंग चल रही होती है, फूल निकल रहे होते हैं, तो कीटनाशक का उपयोग नहीं करते, यानी कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे नहीं करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि इससे जो परागकण होता है वो प्रभावित होता है। तो देखिए परागकण इसमें स्वपरागण होता है, यानी एक ही फूल के अंदर नर और मादा पाए जाते हैं, यानी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो स्वपरागण तो एक तरीके से यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी हो जाता है, हवा के माध्यम से भी हो जाता है, यानी जैसे ही नर और मादा टच में आए और हो गया। कीटों का इतना ज्यादा महत्व नहीं रहता स्वपरागण में, यानी कीटों का जो महत्व रहता है परागण में वो पर परागण में रहता है, यानी एक फूल में नर हो और दूसरे फूल में मादा हो, तब कीटों का ज्यादा महत्व रहता है। इसलिए आपको मूंगफली की जो फसल है उसमें फ्लोरिंग स्टेज चल रही होती है तब आपको कीटनाशक का जरूर उपयोग करना है, क्योंकि बहुत सारे जो कीट हैं वो एक तरीके से आपके फूलों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और एक फूल नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि यानी 5-10 मूंगफलियां का नुकसान हो गया। तो आपको निश्चित रूप से कीटनाशक का उपयोग करना है, आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका फायदा होगा। और यानी अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, यानी मूंगफली के बारे में, तो मूंगफली का जो यानी मूंगफली अनुसंधान संस्थान है जूनागढ़ में गुजरात के अंदर, वहां से आप इसकी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे मूंगफली का पूरी की पूरी रिसर्च होती है, नई नई मूंगफलियों की जो वेराइटी है वो विकसित की जाती है। तो एक पूरा का पूरा मूंगफली अनुसंधान संस्थान है जूनागढ़ के अंदर, वहां पे आप फोन करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं मूंगफली के बारे में। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पर इसके नंबर दिखा रहा हूं, आप ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों जो तीसरा बिंदु है वो है फर्टिलाइजर को लेकर, यानी खाद को लेकर। यानी जब आप मूंगफली की बुआई करने से पूर्व ही उसकी जो हकाई जुताई करते हैं, यानी हल निकालते हैं या कुछ भी आप किसी भी तरीके से जुताई करते हैं उसकी, तो उस वक्त ही आपको फर्टिलाइजर यानी खाद का उपयोग करना है। और खाद में आपको नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटास, इनका तीनों का 20:60:20 के फॉर्म में आपको उपयोग में करना है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इन तीनों का उपयोग आपको जुताई करते वक्त ही करना है। और इसके साथ में आपको देना है जिप्सम, यानी जिप्सम से आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। तो जो जिप्सम है वो आपको 200 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। और एक और है जिंक सल्फेट, ये आपको 20 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। तो मूंगफली में जितनी भी, यानी इसको जो जो चीजें जरूरत होती हैं उनको सबको अपन इस वक्त ही जुताई से पहले ही, यानी जुताई करते वक्त ही आपको जमीन के अंदर डाल देना है, यानी मिला देना है। तो एक तरीके से जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है, इससे आपका जो पेड़ है वो स्वस्थ तरीके से ग्रोथ करेगा, उसको नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। और फास्फोरस और जो पोटास है वो आपको जो मूंगफली के दाने हैं उनको मोटा करेगा, मूंगफली को मोटा करेगा। तो एक तरीके से आपके जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। तो ये खाद आपको निश्चित रूप से उपयोग में करने हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 20:60:20 के रेशो में। और आपको जिप्सम लेना है 200 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और लेना है आपको जिंक सल्फेट, ये 20 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको भूमि के अंदर डालना है। इससे आपके निश्चित रूप से मूंगफली की फसल के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। और अगला जो चौथा बिंदु है वो है बीज उपचार को लेकर, यानी यहाँ पे मैं मूंगफली की ही बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार की फसल हो, अगर आप यानी मार्केट से बीज नहीं ला करके किसी भी किसान भाई से बीज लेते हैं तो उसका बीज उपचार अवश्य करें, क्योंकि बीज उपचार करने से बहुत सारे रोगों में फायदा होता है। फंगस में विशेषकर लाभ होता है और कीटनाशक में भी लाभ होता है। तो आप 3 स्टेप में इसका 3 स्टेप में आप बीज उपचार करें। पहले आप फंगिसाइड से करें, फिर उसके बाद में आप कीटनाशक से करें, फिर आप बाद में चाहे तो आप राइजोबियम कल्चर से इसका बीज उपचार कर सकते हैं। अगली जो 5वीं बात है, यानी जो 5वां बिंदु है वो है खरपतवार को लेकर। यानी मूंगफली के अंदर खरपतवारों का विशेष रोल होता है। यानी अगर आप मूंगफली की निराई गुड़ाई नहीं करते हैं या खरपतवारों को नहीं निकालते हैं, हटाते हैं, तो उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यानी जो भी आपने चीजें दी हैं, जो भी खाद दिया है, जो भी सारी चीजें हैं वो खरपतवारी ले जाते हैं सारा का सारा। और एक तरीके, यानी आपको मूंगफली के अंदर कम से कम एक निराई गुड़ाई तो अवश्य करनी है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही दवाइयों का इस्तेमाल करो। यानी आपके जो दवाइयां हैं उससे खरपतवार कंट्रोल तो हो जाएंगे, लेकिन उत्पादन भी आपको बढ़ाना है, इसलिए आपको एक निराई गुड़ाई तो कम से कम अवश्य करनी है। क्योंकि और अगर आप ज्यादा स्तर पर लगा रहे हैं तो हो सकता है आपके निराई गुड़ाई की व्यवस्था नहीं बैठे, क्योंकि मजदूरी बहुत तेज हो गई है, मजदूरों के नखरे भी बहुत हाई फाई हैं। यानी उसके चाय भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वो 11 बजे जाएगा और 5 बजे वापस आ जाएगा। कोई नहीं रोक सकता मजदूरों को, लेकिन काम पैसे तो लेगा 400-500 और काम इतना नहीं निकालेगा। तो एक तरीके से आपको एडजस्ट करके यानी कम से कम एक निराई गुड़ाई तो आपको अवश्य करवानी है। तो किसान भाइयों, ये मूंगफली का वीडियो था। अगर आपने इन 5 बिंदुओं पर गौर कर लिया, अपना लिया, तो निश्चित रूप से आपका यदि भगवान ने चाहा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो समय समय पर मिलते रहे। तो किसान भाइयों, मैं भी आपकी तरह ही एक किसान हूं, मैं भी फसलें बोता हूं, खेती किसानी करता हूं। आप इस चैनल से जुड़िए और मदद करिए हमारी, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़े। धन्यवाद।